महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथों में दे दिया। उस समय परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मेना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, और अब क्या सुनना चाहते हो? महर्षि नारद ने पूछा, विप्रे, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उसके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। हे नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृतांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थी जो सौभाग्यशालिनी और धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम था मेना, मंजली धान्य के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम था कलावती। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी। उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञाननिधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें भगवान